जानती है मैंने आशा नहीं की थी कालिदास को देवी का चित्रण माना और मुझे क्या लगता है कि वो वहां रहकर विवश है। यहाँ पर उन्होंने क्या सिंधु संहार की रचना की थी और वहाँ कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने मुझे कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां ला दी थी। बता रहे थे कि एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है। सुना तो ये भी एक उन्होंने कुछ नया पुस्तक की रचना की है उज्जैनी की रंगशालाओं में खेलेंगे फिर भी क्या मुझे कहते हुए दुख होता है इन्हीं व्यवसायियों के मुख से कुछ और भी बातें सुनने को मिली। उन्नति करता है उसके नाम के साथ इधर के पास झूमने लगते हैं। मैं बहुत की बात नहीं कर रहा सुनने में तो ये भी आया था कि तुम दोस्त की रात दूसरा सुनकर विवाह जाकर उनका जो अपना था कि वे जीवन में विवाह नहीं करे उस आज्ञा का क्या हुआ उन्होंने ये नहीं सोचा कि तुमने भी इसके आज्ञा की रक्षा की उसके प्रसंग में मेरी बात नहीं आती। मैं आने का सुना है रात में बहुत खुशी है। हाँ सुना बहुत शास्त्र रसम पड़ी है इससे विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती है। यदि आप ये कहने से जाने के लिए प्रेरित ना करते तो आज कितनी बड़ी क्षति होगी। यही तो मेरे कहने से ऐसा ना करती अरे जीवन का लंबा इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी आपत्तियां दिखती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध कभी महामारी। पिछली बार तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ क्या हुआ? और जो हुआ वो अच्छा ही था। हवा में आज इतनी नमी रहती है कि बस कर नहीं सकते। कैसे राजा तेरे लिए क्या निश्चय? मैंने भी एक बार आपकी को घोड़े में जाते हुए देखा वाली चंद में भूल नहीं कर मैं अभी जाकर देखता राज कर्मचारी और सुनील के साथ आएंगे। परम विदुषी देवी प्रियन मंत्री आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक वे शीघ्र ही यहाँ आया चाहती है। हम उनके निकट इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सरकार में उनकी प्रेरणा को कालिदास है और आप कह रहे हैं कि ये पुत्र राज की ओर से कश्मीर का शासन संभाले जा रहे हैं। आप बिल्कुल उन्हीं का ख्याल ना कार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल
जिन दिनों में एक दूध पीकर थे उन दिनों प्राय माँ का स्मरण किया करते थे। आज ठीक नहीं है इस समय शांत रहना चाहिए। हाँ तो हम निकाल पीते हैं नाम का उससे बाहर उसके मन को शांत करेगा लेकिन उसको किसी चीज में आया था आश्चर्य है हॉस्पिटल में कितनी कामयाब उसने आना क्योंकि वो जानता है कि आपका अभी जीवित है। काश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि कितना बदल गया क्या संभव है कि परिवर्तन केवल एक दृष्टि में हुआ? विश्वास नहीं हो रहा है कि सब नहीं दिनों की यात्रा करके थकान बहुत ठीक है मेरे पास सूखे वस्त्र नहीं है किंतु मेरे भीगे होने की चिंता करता जानती हो इस तरह देखना भी जीवन की एक कहती है यार कहती है क्या नारियों को कुछ कहेगा मलिका सच्ची को उसकी अपनी संपत्ति है वो सुबह से खाती है तो सावधान करने का क्या अधिकार है मैं तुम्हारे क्या की बात नहीं कर रही तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है मेरा तुम पर कोई ऐसा इतना बड़ा बात मुझसे समझ नहीं आता मैं जानती हूँ अब बहुत होता है तुम्हारे हाथ उठाई क्योंकि मुझे उसका प्रार्थना को नहीं पता मैंने भावना में भावना का ग्रहण किया मेरे लिए तो संबंध सच मुझसे बड़ा मैं वास्तव की भावना से प्रेम करती हूँ जब कभी गोपाल है अनश्वर है ये मुझे प्रतिष्ठा होती है पर अनश्वर विश्वास नहीं करती माँ किसी भावना व्यक्ति को केवल छलना और आत्मप्रवंचना है भावना में भावना का वर्ण है इसलिए एक भावना में भावना का वर्ण है और इसे जीवन की आवश्यकताएं किसी तरह पूरी होती है भावना में भावना का वर्ण जीवन की सुख आवश्यकताएं सब कुछ नहीं होती है माँ इसके अंदर बहुत कुछ है होगा मैं नहीं है सच तो ये है माँ राम के अनुपे कभी तुम गुस्सा है और हमेशा दृष्टि से देखती हो राम के अनुपे और तो 10 में जाके मैं समझती हूँ नहीं करेंगे हम धूप अवश्य पिएंगे दूध पिलाकर इसके मांस को कोमल कर लेना चाहते हो जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है तुम्हारे लोगों के घर में आने का साहस कैसे हुआ? ओह ऐसी आकस्मिक बात है ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारा कभी का परिचय नहीं फिर भी मेरे पास आपकी शरीर को उठाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ मैं कहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा तो क्या मेरी लालाट की रेखाओं पर देखकर ध्यान पड़ता है चोरी करके सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती क्षमा चाहता हूँ देवी अरे तुम ये है विशालक मेरे पास से हाथ पर है इसलिए मेरी संपत्ति है मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो इस प्रदेश में खैरों का आखेट नहीं होता आक्रोश तुम बाहर क्या है इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके अपराधी न बने तो राजपुरुष का प्राप्त निर्णय ग्रामवासी करेंगे ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ जानते हो शब्द दौलत राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हैं वे भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों का अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं मुझे देर हो रही है ये हरिश्रावक मुनि ये हरिश्रावक इस पार्वती भूमि की संपत्ति है राजपुरुष और इसी पार्वती भूमि के निवासी हम इसकी सजाती हैं तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे मल्लिका
उसे अंदर ले जाकर के किताबों पर या किसी आश्रम पर। इस घर के तर्क और आचरण सारी शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ। तभी तो कह रही हूँ, घर के तर्क और आचरण मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। मुझे देखो मलेगा। इसके लिए मेरी बाहुलास पर पर्याप्त होगा। मैं इसे घर लेके जाऊंगा। आपने देखा रहेगा राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय देना मुझे आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हमारे शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शास्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास लेकिन मैं ठीक से अपनी हरिशाओं से इतना हटा था वे कभी कालिदास हैं। हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? मैं कैसे जानता हूँ? जैनी पुराण सभा का प्रत्येक व्यक्ति ये तो सभा की लेखक कवि कालिदास नहीं, हम निश्चित कहा, मैंने कहा था कि निश्चित। तुम सोच सकती हो? आज की जिंदगी में कभी मुझे सोच समझने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको जाने दो। नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज के सम्मान मेरा, राज करने का आपको प्राप्त होगा। व्यक्ति ने जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक कभी उसका व्रत नहीं किया, उसने घर में और घर से बाहर के राज का बैठा नहीं। आप विचार करके कि मेरी खबर करना नहीं है। मैं कैसी सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी। क्यों माँ? तुम्हें क्यों इतना बुरा कह रहा है? मेरी अवस्था बीत चुकी, लेकिन आज से मुझे जिया था। आए राज की कोशिश कर सकती है। मेरा दोष है, वो तो हमेशा दोष देखती है। तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? किसी से बोलेगा? इसलिए माँ के गवे नाम के बातों में कोई रहते हैं। केवल अपने घर को लेकर के नहीं। बैठ जाओ माँ। मैं आज तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। तुम समझ। वैसे कोई नाम नहीं है। लोग तो नाम देते हैं। मेरे साथ कुछ है। फिर वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते? सदा उनके प्रति अधिकार नहीं हुआ। शांति के लिए जीवन परिस्थिति में कैसे विडंबना में बीता। आप उनके घर में क्या दशा रही है? साधन है और अभावग्रस्त जीवन से विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? समझने के लिए और बड़ा कारण हो सकता है। और बड़ा कारण बन जाती है कि तुम्हारी नहीं, दिलों की भाषा है। कोई कर्तव्य नहीं है। मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, मेरा इस कालिदास नामधारी जीव के साथ कोई संबंध नहीं। क्या हुआ रे मातुर? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि वो इस तरह से कुंठोही बने? परंतु इस बार की राजकीय से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। उज्जैनी से बड़े आचार्य और कलीग से अपने साथ उज्जैनी नहीं जाना चाहते। किंतु- 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक तो हित का पुत्र रुद्रराज की ओर से शकों से युक्त कर चुका। तुम अपने भागने की बात कर रहे थे। अरे इसी के लिए नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की कौन सी बात? सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुर, तभी तो सम्मान का मूल्य है। मैं समझती हूँ कि सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो उज्जैनी अवश्य है। अवश्य जाए। वे लोग इसके अनुचर हैं जो इसकी अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। सम्मान मिलने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में निष्णात। लोक नीति, ये लोक नीति है तो मैं क्या करता? और एक बार बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट इस बात से रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनके सम्मान को स्वीकार नहीं किया। मातुर, अभी तक के पास नहीं रहना। तो आपने तो ये भी कहा था कि आचार्य विश्वास करें तो आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा, किंतु वो भी तो कहा था। ये तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु क्या
मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। इसने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े राजा को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई पड़ती। इस व्यक्ति को सामान्य लोग व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं। तुम लोगों की कृपा, आप एक हरीम शामा को गोद में लिए हुए खड़की हो। सौभाग्यवश मैंने उन्हें बाहर ही देखा। मैंने प्रार्थना की, कवि गुरु ये समय आपके इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से बड़े आचार्य आए, आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में कोई सांप देख लिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा करना। मैंने कहा, कवि बड़े आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए राज की ओर से आपका सम्मान हो। सुनकर रुके चढ़ते अंगारों की दृष्टि से मुझे मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके बिना में भूली जाए। और जल्दी मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस विक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर गया और ये छुरी ही चक्र की तरह मेरे पीछे चला। किंतु बाकी का तो समाचार देने आया। और समाचार देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अभी अभ्यागत वहां बैठे और आप समाचार देने यहाँ चले। अब इतना कीजिए, वे कवि कुल शिरोमणि जहां कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं और मन कहता है कि जहां देखूं वहीं चोटी पकड़ कर मातु का तीसरा नेत्र समझ रहा। परंतु कालिदास जी ने कहा है ये जगदम्बा के मंदिर में आपने देखा है देखा है। कि तो अपने मातु से नहीं कहा। अरे मैं नहीं चाहता कि मातु के शौक वहां जाए। क्यों? क्या आप नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातु का वहां जाना उचित नहीं समझा। राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है तो कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना में कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं बेटा। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं एक गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले ग्रास परिस्थिति का सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। यहाँ से अगर वो नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राज का भी आसविक नहीं रहेगा। किंतु कालिदास जो आज है वे जीवन भर रहेंगे। एक स्थानीय तल जो लोग आज इस संघार की प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ दिनों में वे भी इन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान के व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। और मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। तुम इस समय यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना। मल्लिका को उससे नहीं जानता हूँ बेटा। अंबिका मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के समय में कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते मैं घर जाऊँ कैलाश नहीं जा पाए। मेरी आंखों में कहते पास ज्ञान कर रहा है। इसके नाम क्यों आपका कि वे एक बात दोष है कि लोग दूसरे लोगों को देख सकते हैं।
क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान हो। कालिदास उज्जैनी में राज कवि के रूप में रहे। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में कुछ सोचा तो होगा। मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस संबंध को सोचना ही नहीं। आश्चर्य है। तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण साहित्यांतर में अपवाद का विषय बना है, यहाँ अकेली पड़ी रहे। क्यों नहीं? मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, एक कुछ क्षण यहाँ अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक है। कहा और क्यों मेरे साक्षात्कार की नहीं कुछ होते? कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों के अभ्यास वही वृत्ति नहीं। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ कहो। एक मित्र से बिछड़ने का दुख अलग किसी नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाओ। मैं नहीं जानता। मैं जानता। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वहाँ जाकर ग्राम प्रांतों को भूल तो नहीं जाते। सुना है व्यक्ति वहाँ जाकर बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण है। रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलासभूमियां। अरे नहीं, ये समय सारी बातों के लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ लिखने की आशा नहीं करेंगी। मैं जानता हूँ तुम बुनियादी के पसंद नहीं, लेकिन मैं यहाँ मिला ही नहीं आता। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना प्रत्याशित हो सकता है। विकास का प्रसन्नता का विषय कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव ऐसा कुछ ही छुपा छुपा विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे कहीं निकट पड़ने का ही निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। संभव है कि कभी तुमसे मिलने का अवसर ही प्राप्त हो। एक दिन का व्यवधान भी हमें तुमसे बहुत दूर रखेगा। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने को उत्सुक हूं। तुम वही कालिदास। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि तुम वही व्यक्ति होने जो कल आज तक ग्राम प्रांत में कालिदास होने का संबंध विरोध आया जा रहा है। उसे दृष्टि में रखते हुए कहना आवश्यक नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट कर दे कि उसे चीनी कह जाना है। कालिदास अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। एक कहना हूँ बात है संभव है तक उसे उत्तर देने के बाद मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात नहीं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, जीवन में ही अधिकार प्रवेश कर जाते हो। मैं क्यों नहीं कहा? तुम्हें कालिदास की बात कहाँ तक कि मैं विरोध दूसरों के जीवन में अधिकार प्रवेश करता हूँ। कह चुकी हूँ, मैं समय पे कुछ भी नहीं कहना चाहती। बस चलिए। अच्छा कालिदास तुम्ही तुम्हें अपनी बात कहाँ तक समझ? चलो चल के ग्राम प्रांत किसी पूछे क्या है? तो तुम अपने अंतःकरण से उत्तर देने के बाद में संभव तक प्रश्न ही ऐसा है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कर पा रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझे घृणा करते हो, मैं आता मैं तुमसे घृणा नहीं करता। तुम कालिदास के भाव नहीं करते। मैं कालिदास तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा अपनी आंखें एक बात देखा। इस सामान्य की कसौटी में तुम्हारी परीक्षा चाहते हैं। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। ये ग्राम प्रांत ही मेरी वास्तविक भूमि। मैं कहीं सूत्रों की भूमि से मिला हूँ। उन सूत्रों में तुम, ये आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली में घरों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। मैं सबसे जाकर खड़ जाऊंगा। ये कि नहीं भूमि तुम है यहाँ से नहीं संभव।
और दोबारा मिलेंगे। इस भूमि से जो तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है। नई भूमि सुखागी तो सकती है। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के मेघ, यहाँ के हरित, यहाँ की वायु, इन सबको अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे कहाँ दूर होंगी। तुम्हारे निकट खाना चाहोगे और मैं शिखर पे चली जाऊंगी और वहां से उठते मेघों में घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने के लिए कह रही हो। हाँ, देखना तुम्हारे पीछे में बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत घूमूंगी। मैं हर संध्या जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है कि मैं तुमसे मिला लूं। नहीं, बिना तुम्हें नहीं करूंगी। जा रहे हो केवल प्रार्थना करूंगी। तुम्हारे हाथों में प्रशस्त हो। जाओ। Thank you.